तो जनाब मेरे कैमरे के ऊपर पानी लग गया था, इतने दूर पानी है। देखें, ये कराची के लोगों को सही पता होगा कि ये बहुत बहुत मुबारक हो हमारे चाचा जुल्फ़कार, उनकी दूसरी शादी के लिए ये अभी मंगनी की तैयारी हो रही है भाई इनके लिए। तो आप लोगों ने किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ बानी खान जनाब। यूट्यूब चैनल का नाम बानी खान फ़नी। अपने आंखें दिखाऊँ पहले, समरलैंड होटल नारायण से जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनाब। कहाँ पे मौजूद हूँ? अपने होटल से तकरीबन 4 मिनट के फासले पे एक ऐसी खूबसूरत जगह पे आया हुआ हूँ। आप लोग भी देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये जगह कौन सी है? ये जब आप हमारे होटल में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जगह। मैं पूरे इंशाल्लाह अपने कैमरे में कवर करता हूँ कौन सी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ अभी। अब ये मेरे शूज़ रहे क़ायद आज़म बाबा के दौर के शूज़ हैं। यहाँ पे कलर भी इनका उतरा हुआ है। ये देखें जी, ये ठाठे मारता हुआ समंदर। अल्लाह न करे इसके अंदर अगर कोई बंदा गिरता है तो बस समझो उसकी मौत है। और आप लोग ये समझते होंगे कि भाई ये जो पुल है, ये लकड़ी वाला पुल इतना ऊंचा इन्होंने क्यों बनाया हुआ है? वो ऊपर इतना ऊंचा जनाब मन, ये जब सीज़न होता है सीज़न, तो उस टाइम पे इतना पानी होता है, ये ऊपर वाली लकड़ी को ये पानी टच कर देता है। और ये पत्थर जो हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं भाई, ये जाला जो लगा हुआ है ये, इसके कसम खुदा की इधर तक पानी आता है, झूठ नहीं बोलता हूँ, इस जगह तक पानी आता है। और यही मुकामी जो लोग हैं इसको क्रॉस कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग इसके करीब भी नहीं आ सकते। और इसके साथ एक और पुल आप लोगों को मैं दिखाऊं, एक और पुल मैं दिखाऊं आप लोगों को। पुल ये वाला देखें, अभी ये बिल्कुल खुश्क है, पुल ऊपर से बनाया हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि भाई ये लोग पागल हैं, ऊपर से पुल बनाते हैं। नहीं भाई, ये इसके अंदर से पानी आ रहा था पहले और अभी ये पानी खुश्क हो गया। देखें तमाम ग्लेशियर उस तरफ से पिघल गए। ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी कम होता है। जब पानी कम होता है तो जनाब ये पुल जो है ये आपको इस तरह लगते हैं जिस तरह भाई फ़िरौन के ढांचे। ठीक है, फ़िरौन का ढांचा की तरह ये पुल आपको लग रहा है। लेकिन अभी दूसरी तरफ से आपको दरिया का नज़ारा दिखाता हूँ मैं जनाब। 1 साल के बाद आया हूँ, सॉरी 2 साल के बाद आया हूँ। 2 साल बाद इस जगह पे आया हुआ मैं। इतना टाइम ही हमें नहीं मिलता है भाई। आप लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं समरलैंड के छत से वीडियो बना रहा हूँ। ये 2-3 दिन हो गए मैं आप लोगों के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। वो सामने जो होटल नज़र आ रहे हैं और सामने जो छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वही पहाड़ी है जिसमें कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जनाब आप इस दरिया के अंदर न जाएं, क्यों कि इसके पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के, बंदे के पाँव फिसलते हैं ऊपर से। ये देखें ब्लैक पत्थर हैं और ये शक्ल से ही ऐसे ख़तरनाक लगते हैं। कितने लोगों की जानें इस दरिया ने खाई हैं। ये 2021 का वाक़या है। इस पुल से वहाँ वो सामने एक बस्ती है, इसके पीछे मुकामी लोगों के घर हैं। तकरीबन 22-23 साल का एक बंदा और उसके साथ उसकी छोटी भाई की बेटी, क्या होगी भतीजी, उस लड़के की भतीजी और लड़का दोनों ये पुल क्रॉस करके इधर तक आए। और इधर से लड़की लड़के ने मुड़ के देखा, लड़की नहीं थी, नीचे गिर गई थी। और सामने वो जो लड़का था उसने उतर के नीचे से लड़की को पकड़ने की कोशिश की। दोनों गायब, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उसके बाद क्या हुआ जनाब, पठान भाइयों ने नीचे दरिया ये नारायण का जहाँ पे बाज़ार ख़त्म होता है, इससे थोड़ा सा नीचे किसी बंदे के हाथ लगी, छोटी बच्ची जिस तरह मेरी बहन थी उसकी भी डेथ इसी दरिया के ज़रिए हुई है भाई। तो उस लड़की की लाश मिल गई थी, लड़के की लाश अभी भी नहीं मिली। उसके अबू कभी कभार मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे ट्राउट फिश जो होती है, ट्राउट फिश इसके अंदर। और ये हरकत जो है ना, ये हरकत ये वेरी डेंजरस, मतलब गलत हरकत है ये वाली। दरिया के करीब आप आएँ, दूध पिएँ और मछुआरे डालें और आप कचरा बना के जाएँ। करीब नहीं फेंकते हैं, अगर वो दूर सामने पीछे किसी जगह पे फेंके छुपा के लकड़ी ऐसे सुराख के अंदर इसको डाल के छोड़ दें। और ये लोगों ने बनाया नहीं है, ये कचरा जो है ये कुदरती कचरा ऊपर बेसर बाबू साहब टॉप वाली साइड से आया हुआ ये कचरा है। देखें जनाब कितनी दूर दूर से मैं बना रहा हूँ। पत्थर इसके मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ओए होए
ये किस तरह से मेरे कैमरे के ऊपर भाई पानी लग गया। मैं भी नेक्स्ट क्लिप बनाता हूँ। तो जनाब मेरे कैमरे के ऊपर पानी लग गया था, इतने दूर पानी है। देखें, ये कराची के लोगों को सही पता होगा कि ये अचानक ये पानी इधर आता है, इसको क्या कहते हैं। ये अभी कोशिश करूँगा पुल के ऊपर जाऊँ, लेकिन ऊपर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। थोड़ा सा मैं सफ़र करूँगा, थोड़ा सा सफ़र जितना कर सका। तो आप लोग भी देखें, बस पुल के तकरीबन करीब पहुँचने वाला हूँ मैं। ये जो खाका ये निकाल रहे हैं ना बजरी वगैरह, ये पुलिस वालों को पता चल गया तो इनके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना करेंगे। लेकिन ये काम गलत है। ये दरिया के अंदर से ये रेत, ये बजरी, ये चीज़ें निकालने ये ममनू है। बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। मेरा जो दोस्त है बाबू पोडरी, वो नीचे बैठा हुआ है। बस जनाब बस आगे मेरी हिम्मत नहीं है जी। नहीं, खुद से बड़े काम ज़िंदगी में कभी न किया करें। मैं भी इसीलिए वापस हो गया हूँ कि भाई मैं इधर तक पहुँचा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे। आप लोगों को कैमरे में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा गहरा दरिया है, दरियाए कुनहार है। शक्ल से ये मुसल्ली लगता है, लेकिन ये है मुसल्ली नहीं है, ये बहुत डेंजरस है। ये हमारा जो मूंद रेस्टोरेंट है उसका टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे। आप अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ मूंद रेस्टोरेंट उन लोगों का अपना टरबाइन है, वो वापटा उनका है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है भाई, अपना टरबाइन भी लगाया हुआ है। और ये जो मोहल्ले वाले हैं, इस टाइम टरबाइन वाली साइड उन्होंने बंद कर दी है, वो वाली साइड टरबाइन वाली है। इस साइड अगर ये रखते हैं पानी तो वो पाइप के अंदर जाता है, वो आगे जाके नीचे एक इन्होंने चरखा सा बनाया हुआ है। तो देखें अभी ये पानी उधर से ज़ाया हो रहा है। इन्होंने ये ऊपर जो पाइप लगाए हुए हैं, आगे जाके ये ऊंचाई है, जब एकदम स्लोप नीचे जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन सा वो घूमता है, चरखा जिसको बोलते हैं, तो बिजली पैदा होती है। इन्होंने घर कहाँ बनाया हुआ है इसका, ये देखें ना, ये पाइप लगे हुए हैं, वो ऊपर से इधर आते हैं और उस पर जब गिरते हैं। ये पंचकी मकई का आटा आप लोगों ने कभी खाया होगा, मकई की रोटी, सॉरी आटा नहीं, मकई की रोटी बना के खाया होगा आप लोगों ने, खाई होगी। ये देखें, ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर इस तरह घूमता होता है और नीचे मकई के दाने जाते हैं और ये मकई का आटा उससे तैयार होता है। ये पुराने ज़माने में हमारे लोग इसको जंदर बोलते हैं हिंदको ज़ुबान में, और पंचकी जैसे आप कहते हैं। ये पहले पंचकी थी, अभी इन्होंने टरबाइन बनाई है पंचकी हटा के। एक पत्थर इन्होंने ये भी रखा हुआ है। ये होटल है जी जनाब, अलजैब होटल, लाला औरंगज़ेब, अल्लाह पाक मग़फ़रत फरमाए लाला औरंगज़ेब। इनके होटल में मैंने 1 साल काम किया। ये हैदराबाद में अलजैब पेट्रोलियम भी है इनका, अलजैब पेट्रोलियम हैदराबाद में, तो ये उनका ही होटल है अलजैब होटल। लाला औरंगज़ेब अभी फ़ौत हो गए। ये यूसुफ़ज़ई पठान है, हमारे मानसरा के रहने वाले। देखें अभी वही पानी यहाँ पे आ रहा है। ऊपर से एक जगह पे उन्होंने वो पंचकी पहले थी, अभी उन्होंने टरबाइन बनाया हुआ था। सॉरी, वो वाला मूंद रेस्टोरेंट का नहीं था, वो वाला महल्ले का था, और मूंद रेस्टोरेंट वाला ये लगा हुआ है। उसी पानी के ऊपर इन्होंने ये दूसरा इन्होंने टरबाइन बनाया हुआ है। वो सामने नीचे देखें आप, ये ऊंचाई से गिरता है। जब ये लोग ये दरवाज़ा खोलते हैं इधर से ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, पानी इस तरफ ज़ाया होता है और उस तरफ से छोड़ते हैं। तो 2 पाइप शायद लगे होंगे, या एक लगा होगा यहाँ पे, एक बड़ा पाइप लगा हुआ है वो सामने, और ये नीचे देखें बिजली की तारें वहाँ से ऊपर जा रही हैं। ये मून रेस्टोरेंट का ये वाला है टरबाइन है। अभी इस टाइम मुझे लगता है ये चल रहा है, बाल चल के देखता हूँ जनाब। नज़ीर भाई होते हैं यहाँ पे, ये देखें जनाब। ये
देखें ऊपर से पानी कितना ज़ोर से आ रहा है नीचे, और नीचे आके उस चरखे के ऊपर लग रहा है और यहाँ पे बिजली तैयार हो रही है। सीधा नीचे जाता है दरिया कुनहार में। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये तमाम दरख्त ये अखरोट के दरख्त हैं, वो जितने भी नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे जितने नज़र आ रहे हैं। तो गाइस हम आज करने लगे बारबेक्यू। आधा किलो मंगाया ना। ये हमारे वसीम साहब और ये मुकर्रम साहब हैं, अभी अभी नींद से जागे हुए हैं। इनका ऑर्डर पे हम लोगों ने ये बारबेक्यू का प्रोग्राम बना दिया। ये गोश्त है भाई, और कोई भी नहीं। जब नेक्स्ट क्लिप होगा आप लोगों को बताएंगे। बारबेक्यू का हम लोगों ने सिर्फ स्टाफ वालों ने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे चाचा जुल्फ़कार, उनकी दूसरी शादी के लिए ये अभी मंगनी की तैयारी हो रही है भाई इनके लिए। तो आप लोगों ने किसी को भी नहीं बताना, ये ना हो कि इनके घर में पता चल जाए, ठीक है। ये बारबेक्यू के लिए हमने मसाला वगैरह लगा दिया, ये ठीक है। अभी हम बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे जो बंदे नीचे रिसेप्शन पे हैं वो भी अभी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे, तो मुकम्मल आप लोगों के लिए वीडियो बना के देंगे नारान। तो अभी गाइस हम लोग अभी बस तकरीबन बैठने वाले हैं और काम स्टार्ट हो गया भाई। अच्छा जनाब, हमने खाना अभी मुकम्मल तौर पे खा लिया। अब ये फ्रूट वाला काम बाकी था। ये हमारे शज़ैब भाई आए थे, वो अभी सोए हुए हैं, उन्होंने लेके आए थे। तो तकरीबन अपने व्लॉग का जी अख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाह, बस एक प्लेट बहुत है। ओके जी, ये लोग खा के ख़त्म करेंगे और मैं भी शुरू करता हूँ।